और हमें किस बात का खौफ था कि अमेरिका मारेगा? नहीं, यही खौफ हमें मरवा देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। ये जिंदा है, क्या करूं मैं, मर जाऊं? किसी का देखो ये जिंदा है। और मैं हूँ पाकिस्तान। बहुत अरसे से हम आपको ये वार्न कर रहे थे कि भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। ये तो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, शाइनिंग इंडिया। बेटा नीचे आओ। डाइंग 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 इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ। उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। अल्लाह तौबा। इस दफा तो इल्जाम आप पे है कि आपने गड़बड़ की है, इसलिए इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रांग है। अब अगर इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो धमकियां दे रहे हैं कि जंग करेंगे, तो फिर आपका भी रिएक्शन आना पड़ता है ना। यू कांट देन सिट बैक एंड से हा कुछ नहीं हुआ। वो आपको कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, खुलेआम जंग का ऐलान कर देना चाहिए। इंडिया जंग की तरफ कभी आ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इसमें दोनों तरफ से हार उसी की है। वो एक ग्रोथ करती हुई बढ़ती हुई मैशत है दुनिया की, जो अपना आप मनवा रही है। वो बेवकूफ़ है कि वो जंग छेड़ लेंगे। हाँ, धमकियां वो ज़रूर देंगे, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि हमारा ये नापाक और गलीज दुश्मन एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग की तैयारी कर रहा है। क्या हमने तुमको ये बताया नहीं था कि पूरी दुनिया से असलाह खरीद रहा है? क्या हमने तुमको ये बताया नहीं था कि वो खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है? इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। जो वहां का बिन सलमान है, वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले, और आज उसका जिस किस्म का रिस्पांस हिंदुस्तान दे रहा है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में यह दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है। लाल टोपी वाला चाचा को यह डर लग रहा है कि भारत कहीं दूसरी गाजा पट्टी ना बना दे पाकिस्तान को। पता चला इजराइल जैसे गाजा बनाया है, कहीं भारत न पीओके और पाकिस्तान को ना दूसरी गाजा पट्टी बना दे। इनकी भाई इससे फटी पड़ी है। ये तमाम इस बात की जानिब इशारत है कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता। जो कुछ पहलगाम में हुआ और उसके बाद अब क्या होगा, कि पुलवामा हो या पहलगाम हो, हम देखते हैं कि भारत बगैर सबूत के शोर मचाता है और उसके ऊपर आलमी दुनिया, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, बहुत सारे ममालिक हों, वो सब जो है वो भारत के साथ खड़े हो जाते हैं, हमदर्दी करते हैं। यहाँ जाफर एक्सप्रेस होती है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी होती है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी, कोई मुल्क कुछ नहीं बोलता। अच्छा चलें एक और स्टेप लेते हैं। भारत ने एक आलमी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक तरफा सालिसी ट्रीटी खत्म की है, तोड़ी है या मुअत्तल की है। उस पर कोई आलमी दुनिया कोई बोल ही नहीं रही है। कोई मुसलमान मुल्क भी नहीं बोल रहा है कि यह आपने गलत किया। ऐसा क्यों सर? ये बात तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। कायदे आजम ने जब यह फरमाया था कि हम 2 नेशन आइडियोलॉजी पर हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया को तकसीम कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी तौहीन और जिल्लत थी इन हिंदुओं के लिए जो भारत को अपनी माता समझते हैं। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। हम इंडिया से जहाँ जंग चाहते हैं वहाँ पे मोहब्बत भी है, ठीक है। तो दोनों जगहों पे जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। इस वक्त जंग का माहौल है, तो इंडिया जो भी करेगा वो अपने तरफ से जायज़ करेगा। तो ये जो सिंध मुआहिदा जो ख़त्म कर रहे हैं ना,
उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी खुशहाली का शिकार है और इनके अपने सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हम भी इनका पानी बंद करें, इनका दाना पानी बंद करें, बल्कि इनका हुक्का पानी बंद करें। ठीक है, ये क्यों है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कमज़ोर स्टेट है, तो पाकिस्तान को अपने आप को एक ताकतवर स्टेट मनवाना चाहिए, तो उसके लिए हुक्मरान चाहिए होते हैं। तो मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि अगर इमरान खान होता तो इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को ऐसी शराइत देता कि आप 48 घंटे में जाएं, आप ये करें वो करें। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो जितने मर्जी मुआहदे ख़त्म कर ले। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, बाहर की प्रॉब्लम का ना किसी पाकिस्तानी को परवाह है, ना पाकिस्तानी आर्मी को परवाह है और ना हमारे हाकिमों को परवाह है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो इंटरनल आ रही है। इंडिया जाए तेल लेने, इंडिया की कोई भी पाकिस्तानी इतनी परवाह नहीं करता। उसकी एक वजह है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान काफ़ी है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए पाकिस्तान मुल्क खुद से बहुत है। आपको लगता है कि इंडिया जंग की तरफ आएगा? जिस तरह मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, खुलेआम जंग का ऐलान कर देना चाहिए। इंडिया जंग की तरफ कभी आ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इसमें दोनों तरफ से हार उसी की है। वो एक ग्रोथ करती हुई बढ़ती हुई मैशत है दुनिया की, जो अपना आप मनवा रही है। वो बेवकूफ़ है कि वो जंग छेड़ लेंगे। हाँ, धमकियाँ वो ज़रूर देंगे, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगे, मनवाने। आप सभी जानते हैं लाल टोपी वाले चाचा को, इनका ना जाने बहुत से वीडियो है और किसी हर वीडियो में इनको खाली नफरत ही बोलना आता है, नफरत ही इनके मुंह से निकलती है भारत के लिए और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी। इनका जो कहना बोलना अगर मोटा मोटी देखा जाए, यही जिहादी सोच वाले बंदे हैं ये, और इसी तरह के लोगों की वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड, चाहे यूएस हो, ब्रिटेन हो और कई बड़े देश जो भारत को फुली सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के ऊपर। पाकिस्तान मीडिया का तो ये भी कहना है भाई कहीं इजराइल वाला हालत ना बना दे भारत, कहीं हमारे। लाल टोपी वाला चाचा को ये डर लग रहा है कि भारत कहीं दूसरी गाजा पट्टी ना बना दे पाकिस्तान को। पता चला इजराइल जैसे गाजा बनाया है, कहीं भारत ना पीओके और पाकिस्तान को ना दूसरी गाजा पट्टी बना दे, इनकी भाई इससे फटी पड़ी है। अब देखने वाली बातें ये हैं मोदी गवर्नमेंट और भारत सरकार इसके ऊपर क्या एक्शंस ले रहे हैं। फिलहाल तो अभी जजमेंट किया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये सर इंटरनल मामला, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाले मैटर चीज़ें हैं जो बाहर पब्लिकली नहीं आती है। और मोदी सरकार का एक खास अंदाज़ा ये भी है, ये लोग बोलते नहीं सीधा करते हैं भाई। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है कि पहले वाले सरकार थोड़ा बहुत हिंट देती थी, क्या कदम उठाएगी मालूम पड़ता था, लेकिन आज के डेट में बीजेपी की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा, क्या कदम उठाएगा, ये कोई सोच नहीं सकता। जैसे इन्होंने सिंधु जल ट्रीट को बंद कर दिया, उसी तरह ना जाना पता नहीं रातों रात कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए, कहीं नहीं ले, जिससे आसिफ मुनीर की भाई हालत डाउन पड़ी है। वो मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं वहाँ पे कि भाई भारत क्या कर सकता है, जो अंदाज़ा लगाओ। बस कल अंदाज़ा लगाने के चक्कर में भाई इनकी खाना हजम नहीं हो रही, खाना घूस नहीं रही है और रात की नींद हराम है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होता है दोस्तों।